हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें हमने बात करा था डिफरेंट टाइप्स के नंबर के बारे में। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इन तीनों के बारे में बताया था और उसके बाद एक नया नंबर डिस्कस करा था जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता था? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते थे जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे क्या कंडीशन होता था कि q जीरो नहीं हो सकता है, यही कंडीशन था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2/3 ये रैशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि 2p है और 3q है। क्या यहाँ पे q जीरो है? आंसर है नहीं, q यहाँ पे जीरो नहीं है। तो ये रैशनल नंबर हो सकता है, बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। ठीक उसी तरह क्या 2/0 रैशनल नंबर हो सकता है? आंसर है नहीं, 2/0 रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ q के जगह पे जीरो है। तो p क्या होता है, q क्या होता है वो पता है। p से हम डिनोट करते हैं न्यूमरेटर को और q से डिनोट करते हैं हम डिन्यूमरेटर को। न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर क्या होता है ये सबको पता होगा क्लास 9th में। ठीक है, लेक्चर एंड वहां पे हुआ था जहां पे बात कर रहे थे हम लोग किसी दो नंबर के बीच में कुछ नंबर्स को फाइंड करने का। उससे क्या मतलब है, जैसे देखो ये नंबर लाइन सबने देखा होगा। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन होता था, टू होता था, थ्री होता था, फोर होता था। और हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -1, -2, -3। तो अगर कोई पूछे कि वन और फोर के बीच में कौन कौन सा नंबर है, इजीली आंसर कर सकते हैं। वन और फोर के बीच में ये दोनों घूम रहे हैं, तो वन और फोर के बीच में हम इजीली आंसर कर सकते हैं कि टू और थ्री है। ठीक है, उसी तरह अगर वन और थ्री के बीच में नंबर्स पूछा जाए तो तुम लोग आंसर करोगे टू है। ठीक है, बट अगर मेरा क्वेश्चन ये हो कि वन और टू के बीच में रैशनल नंबर कहाँ कहाँ है और कौन कौन है ना, तो ये नंबर तुम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कर सकते हैं और कुछ लोग को नहीं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं पता। किन्हीं किन्हीं को डेसिमल का आइडिया होगा जहाँ पे लोग बोल रहे होंगे कि वन और टू के बीच में 1.1 है, 1.5 है। 1 रुपया और 2 रुपया के बीच में कितना रुपया होता है? 1.5, 1.5 रुपया। उसी तरह दो और तीन के बीच में 2.5 हो सकता है कि नहीं? तो वन और टू के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे। रैशनल इरेशनल, अब इरेशनल नंबर क्या होता है वो तो हम देखेंगे, बट बहुत सारे नंबर है। वन और 1.2 के बीच में 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, ऐसे करते करते टू तक क्या है। उसी तरह वन और 1.1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं, जैसे कि 1.11, 1.10, है ना, 1.12। ये है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वन और 1.1 के बीच में जो नंबर्स होंगे वो इससे छोटे होंगे। ठीक है, ये 1.01 होगा, ना कि 1.11। चलो अब हम लोग लेक्चर यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं कि इन दो नंबर्स के बीच में हम फाइंड कैसे करते हैं। चलो वन और टू के बीच में तो हमने कह दिया कि 1.5 होगा। अगर क्या कोई पूछते कि 2/3 और 4/5 के बीच में नंबर्स बताओ, तब क्या करेंगे? है कि नहीं? ये कंडीशन हो सकता है। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना हो, वो तो करना पड़ेगा ना। तो आज यहीं से लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलो हमारा लेक्चर यहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे किन्हीं दो नंबर के बीच में हम नंबर फाइंड करते कैसे। ठीक है, पहले एक इजी एग्जांपल से शुरू करेंगे, फिर वो एग्जांपल को करेंगे जो बुक्स में बोला गया है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर क्वेश्चन पूछे कि फाइंड नंबर्स बिटवीन 2 and 3। हम अभी रैशनल नंबर का बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जनरल नंबर का बात कर रहे हैं। ठीक है, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर को नाम दे दो p। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, और दूसरे नंबर को नाम दे देते हैं q। तो चलो p और q के बीच में जो नंबर्स घूम रहे हैं हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो मान के चलो p और q के बीच जो बीच में पहला नंबर है वो कहीं यहाँ पे होगा, कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। तो उस नंबर को हम देते हैं नाम r। क्या नाम दे देते हैं? r। p और q के बीच में मान लो r घूम रहा है, तो r कैसे फाइंड करेंगे? p प्लस q/2। ये चीज दिमाग में रख लो, जब भी किन्हीं दो नंबर्स के बीच में नंबर फाइंड करना हो तो उन दो नंबर्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो तो एक नंबर मिल जाएगा। जैसे कि p यहाँ पे क्या है? 2, और q यहाँ पे क्या है? 3/2। तो 2 + 3/2 क्या हुआ? 5/2, और 5/2 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2.5। तो p और q के बीच में एक जो पहला नंबर मिला वो क्या हुआ? 2.5। यानी कि 2 और 3 के बीच में 2.5 होता है या नहीं होता है?
सब लोग जानते होता है 2 रुपए और 3 रुपए के बीच में 2.5 रुपए होता है ना। अब चलो, अब ये तो हो गया, अब और भी तो नंबर होंगे। अब एक नंबर मान लो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये नंबर किसके किसके बीच में है देखो तो, ये वाला नंबर, क्या ये नंबर 2.5 और 3 के बीच में है? ठीक है, तो यहाँ पे P हो जाएगा 2.5 और Q हो जाएगा 3। तो फिर से दूसरा नंबर फाइंड करते हैं। 2.5 प्लस 3/2 ये होगा 5.5/2। डिवाइड करने सबको आता है ना? तो इसका क्या आंसर होगा? डिवाइड करो। इसका आंसर सब लोग कमेंट डाउन करेंगे, हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.5 प्लस 0.25 दैट इज 2.75। ठीक है, ये होगा 2.75। गुड। उसी तरह 2.75 और 3 के बीच में एक नंबर हो सकता है, तो 2.75 प्लस 3/2 ये आंसर तुम फाइंड कर सकते हो। 2 और 2.5 के बीच में एक नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है। तो 2 प्लस 2.5/2 इसका आंसर क्या होगा, सब कमेंट डाउन करेंगे। तो 2 और 3 के बीच में हम कितना भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं फाइंड रैशनल नंबर्स। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जितना भी नंबर आ रहा है क्या ये रैशनल है? क्या 2.5 एक रैशनल नंबर है? कमेंट में सब बोलेंगे है या नहीं। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और आंसर कमेंट करो कि क्या 2.5 रैशनल नंबर है या नहीं। कर लिया? जिसने कहा ये रैशनल नंबर नहीं है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2.5 रैशनल नंबर है। कैसे है? 2.5 अगर मैं डेसिमल हटा दूं ये क्या बनेगा, 25/10। डिवाइड करो क्या बनेगा, 5/2। 5/2 रैशनल है या नहीं है ना? तो 2.5 अगर कोई बोल रहा है रैशनल नंबर नहीं है तो ये रैशनल नंबर है। अब एक एक्सेप्शन केस आता है पाई के बारे में। सब लोग पाई के बारे में जानते होंगे, जिसका वैल्यू 22/7 आता है। ये रैशनल है या इरैशनल, ये टाइम के साथ पता चलेगा। अभी कोई इससे क्लियर नहीं करेगा ये रैशनल या इरैशनल, अभी कोई खुद से कमेंट डाउन नहीं करेगा, लेकिन खुद से सोचना। ठीक है, चलो अब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छे से क्लियर करते हैं और नंबर्स फाइंड करना शुरू करते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना हो, उन दोनों नंबर्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, उनके बीच में एक नंबर मिलेगा। जो नंबर मिला अब उसको एक नंबर बना लो और जिसके बीच में फाइंड करना है उसके बीच में करो। कोई नहीं, अभी प्रैक्टिस के लिए और हम लोग करेंगे, अभी कंटिन्यू रखना है। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, नंबर सिस्टम्स का, जिसका दो क्वेश्चन फर्स्ट का ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये है क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इज जीरो a rational number? Can you write it in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0? क्वेश्चन का पूछ रहा है क्या जीरो रैशनल नंबर है। ये जीरो रैशनल है या नहीं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी वीडियो में। कमेंट डाउन करके बोलो जीरो है या नहीं। जिसका आंसर है जीरो है वो करेक्ट है। कैसे है देखो बताते हैं। जीरो रैशनल नंबर है क्योंकि हम किसी भी नंबर के नीचे ऑटोमेटिकली बाई वन लगा सकते हैं, क्योंकि बाई वन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी नंबर में अगर डिनोमिनेटर में वन है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वन से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो आंसर वही आना है। उसी तरह जीरो अगर है तो जीरो के नीचे हम ऑटोमेटिकली वन लगा सकते हैं। तो जीरो हमारा पी हो जाता है और वन हमारा क्या हो जाता है, क्यू। रैशनल नंबर का केस क्या था कि क्यू को जीरो नहीं होना चाहिए। पी तो जीरो हो सकता है ना, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ क्यू जीरो नहीं है। इट मीन्स कि यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। और अगर कोई पूछे कि जीरो को रैशनल नंबर में लिख के दिखाओ तो तुम 0/1 कर सकते हो। और कोई नहीं, ये तुम्हारा एग्जाम पूछेगा, है कि नहीं, टेस्ट पूछेंगे, एग्जाम से क्वेश्चंस आएंगे तो ये तुम्हें करके दिखाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये एक्सरसाइज अभी हमने करा था, कैसे फाइंड करते हैं। आओ एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। चलो एक लाइन नंबर लाइन खींच ले। एक कोने में पड़ा है हमारा 3, दूसरे कोने में पड़ा है हमारा 4। इन दोनों के बीच में 6 नंबर फाइंड करना है। चलो नंबर फाइंड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 का वैल्यू क्या क्या है हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, चलो इसका नाम कुछ देते हैं
ए बी सी डी ई एफ, कुछ कुछ नाम दे देते हैं अपने से, नाम नहीं भी दोगे तो चलेगा, नाम दोगे तो भी चलेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर जो 3 और 4 के बीच में होगा, तो दो रैशनल नंबर के बीच में नंबर फाइंड अगर करना हो तो कैसे करते थे? सिंपल था, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो 3 प्लस 4/2 ये क्या आया? 7/2। ये क्या आया? 3.5। मतलब कि 3 और 4 के जो बीचों बीच बैठा है वो कौन है? 3.5 है कि नहीं? 3.5 कहीं भी लिख दो, 3.5 है। चलो एक नंबर तो मिला। अब दूसरा नंबर कैसे निकाले? 3 और 4 के बीच में 3.5 मिल गया, तो अब जो बाकी के नंबर होंगे वो 3 और 3.5 के बीच में घूम रहे होंगे या 3.5 और 4 के बीच में घूम रहे होंगे। तो चलो हम दूसरा नंबर मान लेते हैं कि 3 और 3.5 के बीच में निकालना है हमें। तो दूसरा नंबर का नाम चलो ए दे देते हैं। ए क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3.5/2 है कि नहीं, जो कि हुआ 6.5/2 है कि नहीं, हुआ ना? इसका आंसर क्या होगा? 3.25। डिवाइड करने सबको आता है, सब आंसर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा नंबर हमें मिल गया 3.25। अब देखो, अब अब जो नंबर्स होगा वो किसके किसके बीच में होगा? या तो 3 और 3.25 के बीच में, या 3.25 और 3.5 के बीच में, या 3.5 और 4 के बीच में। तो चलो अब दूसरा नंबर जो है यहाँ बी देखो किसके किसके बीच में है? 3.25 और 3.5 के बीच में। तो 3.25 प्लस 3.5 डिवाइडेड 2, ये हुआ 3.75 डिवाइडेड 2। अब इसका आंसर क्या आएगा ये तुम लोग खुद से करोगे और कमेंट डाउन करोगे। तो चलो बी भी मिल गया, यानी कि टोटल हमें तक 1, 2 और 3 रैशनल नंबर मिल चुका है। चौथा रैशनल नंबर का नाम चलो मान लो डी दे देते हैं, क्योंकि सी तो हम फाइंड कर चुके हैं। डी दे देते हैं। डी क्या है? 3.5 और 4 के बीच में घूम रहा है। तो 3.5 प्लस 4/2 ये हो जाएगा 7.5/2। अब इसका आंसर क्या है ये तुम खुद से कर सकते हो। उसी तरह डी का वैल्यू पता करने पे डी और इसके बीच में फाइंड कर सकते हैं, ई भी फाइंड कर सकते हैं, एफ भी फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसी तरह तुम जैसे हमने 4 करा तुम 2 और कर सकते हो, तो उसी तरह तुम्हारा 6 रैशनल नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या 3.5 रैशनल नंबर है? अभी हमने चेक करा कि डेसिमल जो है 3.5 ये रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हम इसके नीचे बाई 10 लगा सकते हैं। 35/10 ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखना है, ठीक है? ऐसे स्किप करके नहीं चले जाना है। रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, थोड़ा सा सोचना है। दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स होते हैं? हाँ होते हैं। कैसे फाइंड करना है ये हमने देखा। दो नंबर्स को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो और करते चले जाओ, नंबर्स मिलते चले जाएंगे। क्वेश्चन में 6 रैशनल नंबर पूछा है, क्या तुम 6 से ज्यादा कर सकते हो? हाँ, तुम 6 क्या, तुम 6000 रैशनल नंबर निकाल सकते हो, बट ऐसा नहीं कि तुम्हें निकालना है, ठीक है? तो अब उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें एनसीईआरटी ने पूछा है कि 3/5 और 4/5, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं। इस तरह का क्वेश्चन में तुम्हें